वतन की आज़ादी के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर करने वाले असंख्य शहीद सूरवीर और रणकुंभों की शौर्य गाथाएं इतिहास के पन्नों पर सुनहरे अक्षरों में अंकित है, जिन्हें पढ़ने या सुनने मात्र से ही देशभक्ति, स्वाभिमान और वतन के लिए मर मिटने का असीम जज्बा पैदा हो जाता है। हेलो दोस्तों, मैं हूं परमेश्वर और आप देख रहे हैं परमेश्वर नॉलेज चैनल। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे सूरवीर जिन्होंने अंग्रेजी हुकूमत का बैंड बजा डाला। हाँ जी, सन 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के महान क्रांतिकारी राजा नाहर सिंह। इनका जन्म 6 अप्रैल 1821 बल्लभगढ़ रियासत में हुआ। यह रियासत दिल्ली से 20 मील दूर दक्षिण में पड़ता है। 7 पीढ़ी पहले पैदा हुए परदादा राजा बलराम उर्फ बल्लू के नाम पर उनके शहर का नाम बल्लभगढ़ पड़ा, जो कि हरियाणा प्रदेश में पलवल जिले में पड़ता है। राजा नाहर सिंह के खून में स्वाभिमान की भावना कूट कूट कर भरा हुआ था। बचपन से ही वीर साहसी और तेज बुद्धि के राजा नाहर सिंह थे। मात्र 16 साल की उम्र में ही उनका विवाह कपूरथला की राजकुमारी किशन कौर के साथ हो गया। इसके 2 वर्ष बाद उनके पिता का देहांत हो गया। 20 जनवरी 1839 में राजा नाहर सिंह को बल्लभगढ़ की रियासत की बागडोर संभालने की इनके लिए एक बड़ी चुनौती बन गई। फिर भी इन्होंने अपने एक सैन्य शक्ति मजबूत बनाने का क्रांतिकारी कदम उठाया और उस समय अंग्रेजी सरकार के जुल्मों और जबरदस्ती नीतियों से देशवासी बुरी तरह से क्षतिग्रस्त। अंग्रेजी सरकार के खिलाफ बोलना शेर के मुंह में हाथ डालने के बराबर था। ऐसी भयंकर हालातों में अंग्रेजों के खिलाफ खड़ा होने का साहस जुटाया और स्वयं को सैन्य दृष्टि से मजबूत किया। इसके बाद उन्होंने अंग्रेजों को किसी भी प्रकार का टैक्स न देना और बल्लभगढ़ की रियासत में अंग्रेजों को न घुसने का फरमान सुना दिया। इससे अंग्रेजी सरकार तिलमिला उठी। ऐसे में राजा नाहर सिंह और अंग्रेजी हुकूमत के साथ कई बार टकराव हुआ और हर बार अंग्रेजी शासन को भागना पड़ा। 10 मई 1857 को मेरठ और अम्बाला में सैनिक विद्रोह की चिंगारी ने देश में बगावत के शोले भड़का दिए। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का शंखनाद हो गया। इन सब के बीच देश के दिल्ली पर क्रांतिकारियों का कब्जा हो गया और दिल्ली के तख्त पर बहादुर शाह जफर को सत्ता पर बैठाया गया। राजा नाहर सिंह उनके अग्रणी रक्षक एवं सलाहकार बने। दिल्ली को फिर से हासिल करने के लिए अंग्रेजी सरकार ने बहादुर जफर पर हर एक कड़ा शिकंजा कसा और तख्त को छोड़ने का दबाव दिया। अंग्रेजों ने एक चक्रव्यूह रचा जिसमें धोखे से बहादुर जफर को बंदी बना लिया गया, लेकिन सूरवीर नाहर सिंह जी ने फिर भी हार नहीं मानी। बड़ा भयंकर युद्ध हुआ। दोनों तरफ लाशों की ढेर लगने लगी, खून की धाराएं बह पड़ी। फिर अंग्रेजों ने एक और चाल चली जिसमें नाहर सिंह को फंसाना था और उन्होंने एकाएक युद्ध रोक दिया और संधि के लिए सफेद झंडा लहरा दिया। अंग्रेजों की इस चाल को नाहर सिंह समझ न सके। अंग्रेजी फौजी के 2 सिपाही प्रतिनिधियों ने नाहर सिंह को जाकर बताया कि दिल्ली से समाचार आया है कि सम्राट बहादुर शाह के साथ अंग्रेजी सरकार बातचीत कर रही है संधि करने के लिए। चूंकि वे सम्राट के प्रमुख विश्वास पात्र थे तो उन्होंने सम्राट को याद किया और इसलिए युद्ध बंद किया गया और अनजान राजा नाहर सिंह अपने 500 विश्वस्त लड़ाकों के साथ दिल्ली चल दी। यहाँ अंग्रेज रास्ते में बड़ी संख्या में घात लगाकर बैठे थे। उस रास्ते से गुजरने लगे तो अंग्रेजी सैनिक एकाएक हमला बोल दिए और धोखे से सूरवीर राजा को बंदी बना लिया। इसके अगले दिन ही अंग्रेजों ने भारी फौजियों के साथ इनके रियासत बल्लभगढ़ पर हमला बोल दिया और राजा के अनुपस्थिति में रियासत के सूरवीर रणकुंभों ने अंग्रेजी सेना से डट कर मुकाबला किया। यह लड़ाई 3 दिन तक चलती रही। इस भीषण संग्राम में रियासत के सूरवीर सैनिक बड़ी संख्या में शहादत को प्राप्त हो गए और रियासत अंग्रेजी हुकूमत के कब्जे में आ गई। दिल्ली में बंदी बनाए गए राजा को अंग्रेजी मेजर हडसन ने दोस्ती करने एवं माफी मांगने का प्रस्ताव रखा और नाहर सिंह से कहा, नाहर सिंह मैं आपको फांसी से बचा लूंगा, तुम थोड़ा सा झुक जाओ। ये सुनकर नाहर सिंह ने कहा, राजा नाहर सिंह वो राजा नहीं जो अपने देश के दुश्मनों के सामने झुके और क्षमा मांगे। एक नाहर सिंह नहीं रहा तो क्या हुआ, कल लाखों नाहर सिंह पैदा हो जाएंगे। अंग्रेजी सरकार को ऐसा करारा जवाब, जरा सा भी उम्मीद न था कि राजा नाहर सिंह ऐसा बोलेंगे और वो एकदम बौखला गया। अंग्रेजी सरकार ने राजा नाहर सिंह को फांसी पर लटकाने का फैसला सुना दिया। साथ ही
3 अन्य वीर क्रांतिकारियों खुशहाल सिंह, गुलाब सिंह और भूरे सिंह को भी फांसी पे लटकाने का हुक्म दे दिया। हिंदुस्तानियों के मन में भय बैठाने के लिए राजा नाहर सिंह को और 3 साथियों को 9 जनवरी 1857 को दिल्ली के चांदनी चौक पर सरेआम फांसी पर लटकाने का निर्णय लिया गया। राजा से उनकी आखिरी इच्छा पूछा गया तो भारत माता के इस शेर ने दहाड़ते हुए कहा, मैं तुमसे कुछ मांग कर अपना स्वाभिमान नहीं खोना चाहता, मैं तो बस सामने खड़े भारतवासियों से कह रहा हूँ कि क्रांति के इस चिंगारी को कभी बुझने नहीं देना। वतन परस्ती की प्रतिमूर्ति राजा नाहर सिंह की ये अंतिम शब्द थे जो अंग्रेजों को तीर की तरह लगे और अंत में भारत के इस सच्चे व अजेय लाल को उनके लोगों के सामने ही फांसी पर लटका दिया गया। उनके साथ 3 क्रांतिकारियों ने भी अपने प्राणों की बलिदान दे दिया। हर किसी ने उनकी वीरता को सलाम किया और आजादी के इस दीवाने को मैं दिल से कोटि कोटि नमन करता हूँ। तो दोस्तों, ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट, शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए फैक्ट और स्टोरीज को लेके। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।